के लिए 4 और उन 4 में से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए 3 केंद्रीय विद्यालय मंजूर करने पर बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिला ऊना में मैंने पहले हरोली विधानसभा क्षेत्र के स्लो में और कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा में ये 2 केंद्रीय विद्यालय पहले ही मंजूर करवा दिए थे, जिनके काम बहुत तेजी के साथ चल भी रहे थे। स्लो का बनकर तैयार हो गया, बंगाणा का भी लगभग बनकर तैयार है, जहां एक और इन पर लगभग 30-30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। वहीं पर देश में अगर 85 नए केंद्रीय विद्यालय मंजूर हुए तो आप देखिए 550 संसदीय क्षेत्रों में कुल 85 अगर मंजूर हुए तो उसमें से भी 3 हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को मंजूर हुए। ये प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद जो हिमाचल प्रदेश के लिए है, इसका लाभ हम सबको मिल रहा है। मैं देख रहा था मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर कांग्रेस की राज्य की सरकार को घेरा और आज केवल भारतीय जनता पार्टी ने जन जन की जुबान पर अगर एक ही बात आती है कि सबसे भ्रष्ट निकम्मी सरकार अगर कोई हिमाचल के पिछले 7 दशकों में आई होगी तो ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार आई है। लेकिन इस सरकार पर बयान देने से पहले मैं कुछ बातें, अगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है, क्योंकि कोसने का हक तो हमें तब है जब हम एक बार जनता को यह भी याद करवाएं कि भाजपा ने क्या दिया और कांग्रेस ने क्या छीना है। पिछले 5 सालों में माननीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश को जो प्रोजेक्ट दिए, राज्य की सरकार ने उनको पूरा तो क्या करवाना था, आते ही निर्णय ये लिया कि उन सारे प्रोजेक्टों को रद्द कर दिया गया। दिया तो कुछ नहीं, लेकिन रद्द करने का काम किया। इसी तरह से जो मेरी बहनें 1500 रुपए की मांग लेकर यहां पर बैठी हैं, ये 1500 रुपए 23 लाख बहनों को देना तो क्या था, उल्टा जो मिलता था 1150 रुपया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती रही। वो 2,37,000 बहनों को 1150 रुपया हमारी सरकार देती रही। इन्होंने केवल उसी को बढ़ाकर 1500 रुपए किया। 23 लाख महिलाओं को जो देना था उनको नहीं दिया है। इसी तरह से ही हमारे किसानों को कहा था कि 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, लेकिन वो भी किसी किसान से नहीं खरीदा गया। नौजवानों को कहा था 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। 5 लाख तो छोड़ो, आज नौकरी तो दूर की बात, जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती, पेंशन में भी देरी होती है। एक नई टेंशन इन्होंने खड़ी कर दी। साथियों, नई नौकरियां तो दूर, जो कोविड के समय डॉक्टर लगे थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो इंटर्नशिप करने आए थे आज उनको भी तनख्वाह नहीं मिलती है। आज उनको भी 4-4 महीने इंतजार करना पड़ता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर इस राज्य की सरकार ने हिमाचल की बदनामी करने में कोई कसर ना छोड़ी। पूरे देश भर में फजीयत हिमाचल के कारण हो रही, हिमाचल की सरकार के कारण हो रही। और एक कांग्रेस की सरकार के कारनामे इतने काले हैं कि पूरे हिमाचल के नाम पर कालक फेरने का काम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जग हिसाई हिमाचल बन गया है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि राशन के दाम तो बढ़ा दिए, बिजली पर भी सरचार्ज लगा दिया, सेस लगा दिया, दूध का सेस, पर्यावरण का सेस लगा दिया, इंडस्ट्री वालों के दाम बढ़ा दिए, पानी पर सरचार्ज लगा दिया। अरे बिजली पर भी, पानी पर भी, राशन पर भी आपने दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल पर भी आपने वैट बढ़ा दिया, एक नहीं 2-2 बार बढ़ा दिया। जनता की जेब से पैसा निकालने का काम किया, जनता पर बोझ बनाया। अगर खाने पीने पर तो दाम बढ़ा दिए, अगर निकालने जाओ तो टॉयलेट टैक्स भी लगाने का काम कर दिया।
फजीयत जब पूरे देश भर में हुई, हरियाणा के चुनाव में प्रियंका गांधी राहुल गांधी को आपको कहकर वो टैक्स वापस लेना पड़ा। और यही नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव में भी हिमाचल की सरकार के कारण और हरियाणा में भी, इन दोनों राज्यों में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अपने काम के कारण वोट मिला, वहीं राहुल गांधी जी के खटाखट के मॉडल को खटारा मॉडल घोषित कर दिया गया। और वहां के राज्यों ने भी कहा कि हिमाचल की जनता तो ठगी गई, अब हरियाणा और महाराष्ट्र नहीं ठगा जाएगा, और वहां पर कमल का फूल खिला है। मैं बधाई देता हूं हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आपने कांग्रेस की सरकार को घेरा है, इनके चेहरे को बेनकाब किया है। यहां के मीडिया ने जो जनता पर सुक्खू जी की सरकार ने कहर बरपाया है, आपने देश की जनता को बताया कि कैसे कांग्रेस की गारंटियां उतनी फेल और उतनी झूठी हुई जितनी कांग्रेस झूठी और फेल है। मेरे साथियों, आप सोचिए, इनका 1 साल हुआ, उस समय भी कांग्रेस के दिग्गज नेता आए लेकिन इनके समारोह में शामिल नहीं हुए। दिवाली के समय भी प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी आई, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री से मिलने का काम नहीं किया। ये झूठी गारंटियां देकर चले गए, लेकिन अब पूरा करने का काम कोई नहीं कर रहा है। माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी ने बताया, अरे गारंटी पूरी करने तो दूर की बात, यहां पर तो उगराही करने का पूरा काम चल रहा है। अरे इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? अगर जो विधायक चुने नहीं गए लेकिन दुकान चलाने का पूरा काम, पूरा ठेका उनको दे दिया गया है। आपने अपने मित्रों को दुकान खोलने का काम दे दिया है, और ऐसे मित्र ही